एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के साथ जो भयानक हादसा हुआ, आज उस पर जो शुरुआती जानकारी आई है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट। बिल्कुल। और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ये हादसा हो गया। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इसके ज़रूरी पहलू क्या है, क्या तथ्य सामने आए हैं और इसका असर क्या हो रहा है, इसे समझें। हम्म तो ये एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था, है ना? 12 जून 2025 को अहमदाबाद से उड़ा और बस कुछ ही देर में क्रैश हो गया। हाँ, और गिरा भी बहुत ही घनी आबादी वाले इलाके में, मेघानी नगर में, बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। ओ, ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब जमीन पे भी नुकसान हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा। देखिए, विमान में सवार सभी 241 लोग तो थे ही, उनकी जान चली गई, पर जमीन पर की कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर आंकड़ा करीब 279 तक पहुंच रहा है। 279 जाने, ये तो सच में दिल दहला देने वाला है। पर इसी बीच एक मतलब लगभग यकीन ना होने वाली खबर भी है। एक यात्री बच भी क्या इसमें? हाँ, ये बिल्कुल किसी चमत्कार जैसा ही है। विश्वास कुमार रमेश नाम है उनका, ब्रिटिश नागरिक हैं, सीट 11A पर थे। 11A, ये तो इमरजेंसी एग्जिट के पास होती है शायद। बिल्कुल, एकदम इमरजेंसी एग्जिट रो में। और वो किसी तरह मलबे से बाहर निकलने में कामयाब रहे। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्हें चोटें भी बहुत मामूली आई हैं। कमाल है, अविश्वसनीय। अच्छा, ये हादसा हुआ कैसे? मतलब विमान कितनी ऊंचाई तक गया था? जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, उनके हिसाब से विमान कोई 600 सवा 600 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था और फिर अचानक बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। ओहो, और क्रू ने कोई संपर्क साधा? हाँ, आखिरी पलों में टकराने से ठीक पहले क्रू ने मेडे कॉल जारी की थी, जो कि सबसे बड़ा इमरजेंसी सिग्नल होता है। तो अब जांच किस दिशा में जा रही है? क्या कुछ पता चल रहा है कि आखिर हुआ क्या? देखिए, अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना तो बहुत जल्दी होगा, लेकिन जो जांच करते हैं उनका ध्यान इस बात पर है कि कहीं ये दोहरे इंजन की विफलता, मतलब डुअल इंजन फेलियर का मामला तो नहीं। दोनों इंजन एक साथ फेल, ये तो बहुत रेयर होता है ना? हाँ, बहुत ही रेयर। पर कुछ एक्सपर्ट्स इशारा कर रहे हैं कि शायद रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो एक्टिवेट हुआ था। और अगर ऐसा हुआ है तो ये इंजन फेलियर की तरफ एक बड़ा संकेत हो सकता है। RAT, अच्छा ये क्या होता है और इसका एक्टिवेट होना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, RAT एक छोटा सा टर्बाइन होता है। ये इमरजेंसी में, मतलब जब विमान के मुख्य इंजन पावर देना बंद कर दें, तब बाहर निकलता है हवा के जोर से घूमने के लिए। ओके। और ये विमान के जो बिल्कुल जरूरी सिस्टम्स हैं, जैसे कुछ फ्लाइट कंट्रोल्स, उनको थोड़ी बहुत बिजली देता है। तो अगर ये चला था तो इसका मतलब ये हो सकता है कि विमान को मेन इंजन से पावर नहीं मिल रही थी। समझ गई। तो ये एक बड़ा सुराग हो सकता है जांच के लिए। अच्छा, ब्लैक बॉक्स वो मिल गए? हाँ, वो राहत की बात है। दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए हैं। और इनकी जांच कौन कर रहा है? भारत की जो अपनी एजेंसी है, AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इसकी जांच कर रही है। और इसमें मदद के लिए UK, US और बोइंग के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। तो मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है इसमें। रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? उम्मीद की जा रही है कि शुरुआती रिपोर्ट शायद अगले 3 महीनों में आ जाए, पर पूरी जांच में तो वक्त लगता है। बिल्कुल। इस हादसे का असर तो जाहिर है बहुत गहरा होगा, एयर इंडिया पर, यात्रियों के भरोसे पर। हाँ, बिल्कुल। एयर इंडिया ने तो फौरन एक्शन लिया है। अपने बाकी सभी 33 ड्रीमलाइनर विमानों को उन्होंने जांच के लिए ग्राउंड कर दिया है। सभी 33? ये बड़ा कदम है। हाँ, और वो DGCA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। DGCA मतलब अपना डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। उन्होंने भी पायलट और जो डिस्पैचर थे ड्यूटी पर, उनके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स वगैरह तलब किए हैं। और ये बात भी बहुत अहम है कि ये 787 ड्रीम लाइनर, जो इतना आधुनिक विमान माना जाता हाँ, है, उसका ये पहला ऐसा हादसा है जिसमें लोगों की जान गई है। बिल्कुल। और इसी वजह से लोगों के भरोसे को एक झटका लगा है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इस हादसे के बाद एक दूसरे पायलट को पैनिक अटैक आ गया और सुरक्षा जांच कड़ी होने से कई फ्लाइट्स में देरी भी हुई। एक चिंता का माहौल तो बन गया है। हाँ, वो स्वाभाविक भी है। और उन परिवारों के बारे में सोचकर तो, जिन्होंने अपनों को खो दिया। बहुत ही मुश्किल वक्त है उनके लिए। अभी भी शवों की पहचान का काम चल रहा है, DNA टेस्टिंग के जरिए।
ओह, हाँ, 125 से ज्यादा शवों की पहचान हो चुकी है और उनमें से 83 परिवारों को सौंपे भी जा चुके हैं। सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है, हर पीड़ित परिवार के लिए ₹1.25 करोड़ रुपए। पूरे देश में ही एक शोक का माहौल है। हर तरफ से लोग दुख जता रहे हैं। हाँ, बड़ी हस्तियों से लेकर आम लोगों तक, विदेशों में बसे भारतीय समुदायों ने भी श्रद्धांजलि दी है और पीड़ित भी सिर्फ अहमदाबाद के नहीं थे। नवी मुंबई, लंदन और भी कई जगहों के लोग शामिल थे इसमें। सच में पिछले करीब 10 सालों में भारत में हुआ ये सबसे भयानक विमान हादसों में से एक गिना जाएगा। हाँ, यकीनन इसने एविएशन इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया है। तो हमने आज इस दुखद घटना के मुख्य पहलुओं को समझने की कोशिश की। हादसा कैसे हुआ, वो एक यात्री कैसे बचा, जांच कहां तक पहुंची है और इसका एयरलाइन और लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। ये बात तो साफ है कि 787 ड्रीम लाइनर के साथ पहली बार ऐसा घातक हादसा होना हवाई सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल सही कहा। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हमें शायद कारणों का और पता चलेगा। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले विमान भी इस तरह की अप्रत्याशित विफलताओं का सामना कर सकते हैं, तो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए एविएशन इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पर निर्भरता और सुरक्षा के जो कड़े नियम हैं, उनके बीच सही तालमेल कैसे बिठाएगी, ये एक बड़ा सवाल है आगे के लिए।